हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की जो वीडियो है इसमें देखिए फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ मैं। और ये देखिए एसएसबी का आपका फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है। ये जो एग्ज़ाम है 2020 वाला 2020 में आपका ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हुआ था। ओके, तो इसके कुछ क्वेश्चंस है इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या किस टाइप के क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है स्टार्टस एपिलेप्टिकस में। ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टार्टस एपिलेप्टिकस इस ऑप्शंस में है कार्बामाजिपिन, डायazepam, फेनिटोइन सोडियम, वालप्रोएट। देखिए जो डायज़ेपाम होता है इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस स्टार्टस एपिलेप्टिकस में क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा डायज़ेपाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में जो ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है दैट इज ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, तो इसका ये है सिप्रोफ्लोक्सासिन दिया हुआ है इसमें ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है फॉर मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो मलेरिया है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी कौन सी। देखिए ऑप्शन देखिए तो ये आपका हो जाएगा जो क्लोरोक्विन जो होता है, ये प्रेगनेंसी में जो मलेरिया है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। ओके, नेक्स्ट है प्राइमाक्विन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डेफिशिएंसी ऑफ। तो प्राइमाक्विन जो होता है किसकी डेफिशिएंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। देखिए प्राइमाक्विन भी क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग होती है। तो जिन पेशेंट्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है उनमें प्राइमाक्विन जो है हीमोलिटिक एनीमिया करा देती है, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ओके, तो देखिए इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लूकोज फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में जो प्राइमाक्विन है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। थायरोक्सिन जो सिंथेसाइज्ड होता है वो आपका टायरोसिन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा टायरोसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल। अभी साल्ब्यूटामोल जो होता है बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। तो क्या पूछा है डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन। देखिए आपको ऑप्शन नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स सारे ही साल्ब्यूटामोल के साइड इफेक्ट है, बट जो मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट है दैट इज ट्रेमर्स। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर यूज्ड इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक्सेप्ट। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में यूज करेंगे एक को छोड़ के। देखिए इंसुलिन देते हैं, आईवी फ्लूइड, सोडियम बाइकार्बोनेट भी देंगे बट ग्लूकागोन नहीं देंगे। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो इंसुलिन की प्रेपरेशंस का वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है ना, कौन कौन सी रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग प्रेपरेशंस है सारी बता रखी हैं। ओके, तो आप देख लेना। और इंसुलिन की प्रेपरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग में आपका रेगुलर इंसुलिन आता है। ओके, नेक्स्ट रिवाइज जरूर करना इंसुलिन की प्रेपरेशंस। जैसे ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज। तो रेयर डिजीज के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं। ओके, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट ड्रग यूज टू रिलीव पेन। पेन को रिलीव करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, एनाल्जेसिक्स यूज होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग टेस्टोस्टेरोन इन मैन रिजल्ट्स इन। तो ये देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये हो जाएगा एजोस्पर्मिया हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा मीजल्स का। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है आपका 7 to 14 डेज होता है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन। तो ट्रिपल एंटीजन में डीपीटी आ जाएगा, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटेनस। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा टाइफॉइड फीवर का। तो देखिए इंटरावीनस, ओरोफेशियल, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। तो ये आ जाएगा आपका ओरोफेशियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी का एवरेज वेट होता है 3 किलोग्राम। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल। तो सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल विच सीवियरली अफेक्ट। तो अल्कोहल पीते हैं जो लोग तो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, सीवियरली अफेक्ट होता है, दैट इज लीवर। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का डिजीज इन विच पेशेंट्स ब्लड डज नॉट क्लोट इजीली। ओके, तो कौन सी डिजीज है जिसमें जो ब्लड है जो क्लोट नहीं होता। तो देखिए ये आपकी होती है कौन सी, हीमोफीलिया होती है। ओके, तो कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर है जिनकी डेफिशिएंसी से होता है, तो ये भी आपको पता ही है। हीमोफीलिया A B C पढ़ते हैं हम लोग है ना,
हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से होता है ए, और 9 की डेफिशिएंसी से बी, और 11 की डेफिशिएंसी से सी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कोज बाय फंगस। तो फंगस से कोज होते हैं कौन सी डिजीज? ऑप्शंस देखिए तो ये एथलीट फूड डिजीज होती है जो फंगस कोज कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप दैट कंटेन नो एंटीबॉडी। देखिए ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है? देखिए आपका जो ब्लड ग्रुप है इसमें ए बी होता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें बोथ ए एंड बी दोनों एंटीजन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होती। ओके, तो पूछे कौन सा ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ओके, और ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ओ होता है। ओ में क्या होता है? एंटीजन नहीं होता, बाकी एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होती है। और ए ब्लड ग्रुप का आपको पता है ए एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, बी ब्लड ग्रुप वाले में बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो आप इसको आंसर बिल्कुल सही करके आना अगर आपके एग्जाम में आता है तो। जैसा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, इरिथ्रोपोइसिस। जैसे नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड इज, तो ये होता है आपका 1 to 2% होता है। ओके, नेक्स्ट टिश्यू इंजरी फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड न्यूट्रोफिल रिएक्शन लीड्स टू, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपुरेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती है? ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये होती है आपकी क्या? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे नॉर्मल मीन पल्मोनरी प्रेशर, नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो होता है वो बताइए। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 to 20 mm ऑफ Hg हो जाएगा। नेक्स्ट स्वेटिंग इज मीडिएटेड बाय, तो स्वेटिंग कौन मीडिएट करेगा? देखिए ये क्या है? एक सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स होता है, लेकिन इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है दैट इज ऑप्शन सी, एसिटाइल कोलिन हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट फाइब्रस जॉइंट्स बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल इज टर्म्ड एज, तो इन्हें क्या बोलते हैं? देखिए ऑप्शन में फोसा, सूचर है, सनोवियल जॉइंट्स और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, तो इन्हें क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट ट्रैकिया इज लाइंड बाय, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसमें ये होता है आपका सूडो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल, तो आई बॉल की मूवमेंट के लिए हम पढ़ते हैं क्रेनियल नंबर 3, 4 एंड 6 जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें देखिए जो दी हुई है ऑप्थैल्मिक, ओक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, ओल्फैक्टरी, तो ये आपके ओक्यूलोमोटर हो जाएगी। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स आर, ठीक है, तो इसमें जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के टोटल नंबर इसमें दिया हुआ ऑप्शन बी 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज मेंटेन्ड बाय, तो ये जो है आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जाइगस वेन ड्रेन इनटू, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या? सुपीरियर वीना केवा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से सिक्रेट होता है ये? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोरोइड प्लेक्सस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन्स इनटू, ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप, तो इसका आंसर ऑप्शन बी दिया हुआ है, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन। ओके, नेक्स्ट है विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाय, तो विटामिन के जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो इसकी सिंथेसिस होती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कोलोनिक बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है क्यूफर सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो क्यूफर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? लीवर में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अम्बिलिकल वेन बिकम, तो अम्बिलिकल वेन क्या बन जाती है? तो ये आपका हो जाएगा लिगामेंटम टेरस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोटॉक्सिकोसिस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, तो ये देख लीजिए ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट ऑफ कूपर आर मॉडिफिकेशन ऑफ, तो ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फाइब्रस
स्ट्रोमा ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट है कंपेयर टू राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस द लेफ्ट ब्रोंकस इज। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या होता है, ये लॉन्गर होता है, नैरो होता है और मोर हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट ऑफ ए सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में जो नहीं आता वो देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सैक्रोइलियक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेल्प्स इक्वेंस द पेशेंट वॉक्स ऑन। ठीक है, तो इसमें जो पेशेंट्स है किस पे वॉक करते हैं, टोज पे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्निया लेक्स ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो कॉर्निया में इनमें से सारी चीज़ें एब्सेंट है एक को छोड़ के, तो देखिए ये हो जाएगा नर्व सप्लाई हो जाएगा। ओके, बाकी कॉर्निया में ब्लड सप्लाई कुछ भी नहीं है, लिम्फेटिक वेसल्स, कलर सब कुछ एब्सेंट है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए नर्व सप्लाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन आपको पता ही है कौन कौन से हैं, ACTH होता है क्या, बिल्कुल होता है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से ना सिक्रेट होकर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि आपसे नोट पूछा हुआ है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी FSH TSH ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू पूछा है किसका, ब्लड यूरिया। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड यूरिया हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 15 to 40 mg/dl। ओके, नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो एक को छोड़ के सारे ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स है, तो किसको छोड़ के, तो ये ऑप्शन सी हाइपर बिलीरुबिनीमिया नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन। तो ये होता है एक्रोसोम होता है। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अराउंड एंड अंडर द नेल इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा पैरोनिकिया। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी केयर गिवन टू पेशेंट विद एन एक्सटेंसिव बर्न। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी केयर हो जाएगी आपकी क्या, फ्लूइड स्टेटस। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन इन्फेक्शन दैट कैन बी कोज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन इज। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा स्किन इन्फेक्शन हो, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इम्पिटिगो। ओके, ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड इन, देखिए सबरेकनॉइड स्पेस इन मेनिंजेस लेटरल वेंट्रिकल क्रोइडिया सिलियरी बॉडी। ओके, तो जो एक्वस ह्यूमर होता है ये प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सिलियरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपगार स्कोर इंक्लूड असेसमेंट ऑफ। देखिए रिफ्लेक्स ग्रास्प एंड पल्स, रिफ्लेक्स स्लीप एंड बिहेवियर, स्लीप एक्टिविटी एंड कलर, कलर बिहेवियर एंड रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए रिफ्लेक्स ग्रास्प एंड पल्स। ओके, नेक्स्ट है HIV इन्फेक्शन मेनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फिटस ड्यूरिंग विच स्टेज। ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन है मदर से फिटस में, ठीक है, तो वो कौन सी स्टेज में होता है, देखिए बिफोर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये होता है डिलीवरी के दौरान और ड्यूरिंग डिलीवरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो विडाल टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए होता है, मलेरिया, कोलेरा, एंटेरिक फीवर या प्लेग। तो हम लोग पढ़ते हैं विडाल टेस्ट किसके लिए पढ़ते हैं, टाइफॉइड के लिए पढ़ते हैं ना। टाइफॉइड के लिए जो है आपका विडाल टेस्ट होता है, टाइफॉइड के लिए डायग्नोसिस के लिए टाइफॉइड की। तो जो टाइफॉइड को ही क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर बोलते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी एंटेरिक फीवर। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जूनोटिक डिजीज। देखिए रेबीज, डिप्थीरिया, रुबेला या कालाजार। तो जूनोटिक डिजीज में हमारा आ जाएगा रेबीज आ जाएगा, जो क्या है जूनोटिक डिजीज का एग्जाम्पल है। जूनोटिक डिजीज में रेबीज, एंथ्रेक्स, प्लेग, TB, ट्यूबरकुलोसिस और ब्रूसेलोसिस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। देखिए O नेगेटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। तो हम लोग पढ़ते हैं कि O ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ना। तो O में भी O नेगेटिव या O पॉजिटिव ये पूछ लिया आप लोगों से, तो ये होता है O नेगेटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, आई ओपनिंग, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स या मोटोर रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। नेक्स्ट, यूसोल इज यूज्ड फॉर टू स्टॉप कफ, टू प्रिवेंट जॉन्डिस, ड्रेसिंग, टू डिजोल्व मेडिसिन। तो ये ड्रेसिंग्स के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनऑक्यूलेटिंग लूप इज स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेविंग, फ्लेमिंग या रेडिएशन। ठीक है, तो इनऑक्यूलेटिंग लूप के लिए ऑप्शन सी फ्लेमिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट है, बेस्ट मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू स्टरलाइज द कैथेटर।
कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, फ्यूमिगेशन या रेडिएशन। तो इसके लिए यूज़ करेंगे क्या, ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट है विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शन व्हेन अ ड्रग इज टेकन कॉन्टिन्यूसली और रिपीटेडली। देखिए रिफ्रैक्टोरीनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूमुलेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट है पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम। तो पैरासीटामोल जो है कौन से पेशेंट्स को नहीं देंगे, पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं, पैरासीटामोल जो पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है। तो देखिए ये जो होती है हिपैटोटॉक्सिक होती है, हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज कराती है। इसका जो मेटाबोलाइट होता है एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन जो होता है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, और उसकी टॉक्सिसिटी के लिए एनेस्टाइलसिस्टीन देते हैं। पैरासीटामोल के जो एंटीडोट होता है एनेस्टाइलसिस्टीन होता है ना। तो देखिए किसके कौन से पेशेंट्स को नहीं देंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ऑप्शन में लीवर डिजीज और डिसऑर्डर, किडनी डिजीज डिसऑर्डर, लंग डिसऑर्डर, जीआईटी। तो ये ऑप्शन है लीवर के डिजीज डिसऑर्डर जिन पेशेंट्स को है तो उनको पैरासीटामोल नहीं देंगे, है ना, क्योंकि ये तो खुद ही हिपैटोटॉक्सिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉर्फिन बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ड्रग। तो मॉर्फिन किससे बिलोंग करते हैं, देखिए बेलाडोना एल्कलॉइड। तो बेलाडोना एल्कलॉइड में तो मॉर्फिन नहीं आता। एंटीकोलिनर्जिक, ओपिएट्स या बार्बिचरेट्स। तो ये ओपिएट्स में आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कोज डिसकलरेशन ऑफ टीथ इफ टेकन विद मिल्क। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको मिल्क के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ टीथ हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो ये आपकी टेट्रासाइक्लिन होती है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। तो अगर टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ देंगे तो डिसकलरेशन ऑफ टीथ करा देगी, ओके। और बाकी इनसोल्यूबल चिलेट्स भी फॉर्म करा देती है ये टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ, ओके। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट एंटीडोट यूज फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट में एक तो आप क्या पढ़ते हैं, प्रेलिडोक्साइम पढ़ते हैं ना, प्रेलिडोक्साइम पढ़ते हैं। अभी ऑप्शंस में क्या दिया आपको, देखिए नियोस्टिग्मिन दिया है, एट्रोपिन, मैग्नीशियम सल्फेट, डाइपेनिसिलामिन। तो प्रेलिडोक्साइम नहीं है तो आपका ये एट्रोपिन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओके। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग के लिए हम याद रखेंगे या तो एट्रोपिन होगा ऑप्शन में या फिर प्रेलिडोक्साइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफेड्रिन इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन। एफेड्रिन को किसके लिए यूज़ करेंगे, अस्थमा, न्यूमोनिया, एंजिना, हार्ट फेलियर। तो किसके लिए, अस्थमा के लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। देखिए एंसेट्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एम्फोटेरिसिन बी या ओल्ड। एम्फोटेरिसिन बी जो आपकी एंटी फंगल ड्रग्स में आती है, ओके। तो देखिए ये सारी ही नेफ्रोटॉक्सिक हैं, आंसर इज ऑप्शन डी। एम्फोटेरिसिन बी भी नेफ्रोटॉक्सिटी कराती है, एमिनोग्लाइकोसाइड तो आपको पता ही ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होती है, एंसेट्स भी हो जाएंगे। बाकी सिस्प्लेटिन होती है एक, वो भी है इसमें, सिस्प्लेटिन, वैनकोमाइसिन होती है वो भी नेफ्रोटॉक्सिटी कराती है, वैनकोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन भी कराती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर इंटेस्टिनल इवैक्यूएशन के लिए, कैथार्टिक्स, कार्मिनेटिव, एस्ट्रिंजेंट्स, एंटीएमेटिक्स। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं एग्जाम में, कैथार्टिक्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर इंडिकेटिव ऑफ हाइडेंटोइन डायलेंटिन साइड इफेक्ट इन चाइल्ड। तो हाइडेंटोइन या डायलेंटिन जो है किसको बोलते हैं, फेनिटोइन को बोलते हैं, ओके। फेनिटोइन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में पड़ते हैं ना, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, 5,5-डाइफेनाइल हाइडेंटोइन होता है फेनिटोइन। तो फेनिटोइन के साइड इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ओके। देखिए ड्राउजीनेस एंड इरिटेबिलिटी, स्लर्ड स्पीच एंड इंक्रीज सैलिवेशन, हेयर लॉस एंड ट्रेमर, गम हाइपरप्लाजिया, निस्टैग्मस। आंसर इज ऑप्शन डी, ये गम हाइपरप्लाजिया और निस्टैग्मस करा देगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए फेनिटोन के साइड इफेक्ट में गम हाइपरट्रोफी, हार्सुटिज्म, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, हाइपरप्लास्टिक फेलेंजिस, क्लेफ्ट प्लेट, हेयर लिप एंड माइक्रोसेफेली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिन यूज्ड फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग। देखिए एनाल्जेसिक्स, एंटीएमेटिक, एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक्स दो ऑप्शंस में है ना। तो ये है आपकी मेडिसिन जो होती है नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए, तो ये एंटी एमेटिक होती है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सल्फोन्स आर रिकमेंडेड इन द थेरेपी ऑफ, सल्फोन्स किसके लिए देंगे, देखिए डिजेंट्री, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस या एलजीवी। तो सल्फोन्स में जैसे हमारा आता है डेप्सोन आता है ना, तो किसके लिए है ड्रग देते हैं, डेप्सोन लेप्रोसी में देते हैं ना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है किसकी प्रेजेंस में, विटामिन ए, विटामिन बी, फेरेटिन या विटामिन B12। तो विटामिन B12 की प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, आंसर इज ऑप्शन बी डी हो जाएगा। विटामिन B12 जिसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल अमीन भी बोलते हैं, साइनोकोबाल
अमीन। ध्यान रखना है साइनोकोबालामीन मतलब कि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। ऐसे पूछ ले कौन सा विटामिन इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है तो आपका विटामिन B12। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सियालोग्लाइकोप्रोटीन, हिपैरिन, एड्रेनलिन, इरिथ्रोपोइटिन या सीरोटोनिन। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, इरिथ्रोपोइटिन सियालोग्लाइकोप्रोटीन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो। बोन मैरो में ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, देखिए इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रामेडुलरी या फिर इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्राथीकल। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इंट्रामेडुलरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टेबल स्पूनफुल किसके इक्वल होता है, 5 ml, 15 ml, 25 या 30 ml। तो 1 टेबल स्पूनफुल इज इक्वल टू 15 ml। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए 1 टीस्पूनफुल में 4 ml होता है, डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml, 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml, 1 टी कप फुल में 120 ml, 1 टम्बलर फुल में 240 ml। ओके, नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है मार्सिना ग्राविस में, डिट्यूबोक्यूराइन, हेक्सामिथोनियम, पाइरोस्टिग्मिन या गैलामिन। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी आ जाएगा पाइरोस्टिग्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, देखिए लेप्रोसी, स्कैबीज, एड्स या डायबिटीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एड्स। ओके, नेक्स्ट विच इज़ द डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरियल डिजीज है। देखिए कोल्ड, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड या टाइफस फीवर। तो बैक्टीरियल डिजीज में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी टाइफॉइड जो है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफाई होता है ना। तो देखिए कौन कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया से कोज होती है, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, कोलेरा, टाइफॉइड, प्लेग, ये सारी जो है आपकी बैक्टीरिया को इनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल डिजीज में आती हैं। जैसे इम्यूनिटी सेट बाय बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिजीज। ठीक है, देखिए डिजीज़ से जो इम्यूनिटी जो बॉडी में डेवलप होती है वो बतानी है। देखिए नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए इम्यूनिटी जो होती है आपकी, एक तो आपकी होती है इसमें एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक होती है आपकी कौन सी, इनेट इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग देखते हैं फिर नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। और नेचुरल में भी हमारा होता है, नेचुरल जो है इसमें आपकी पैसिव होगी या एक्टिव होगी। पैसिव जो मैटरनल मदर से जो फीटस को मिलती है वो होती है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जो मदर से बच्चे को मिलती हैं। और जो इसमें जो पैसिव होती है नेचुरल में, ठीक है, पैसिव में होती है जो इन्फेक्शन से डिजीज़ से ऑब्टेन होती है। तो कोई भी डिजीज़ से आपको जो इम्यूनिटी मिल रही है वो क्या हो गई, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होगी, नेचुरली है वो, है ना, एक्वायर्ड की है हमने, और क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी, है ना। तो ये होता है आपका नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होती है। तो अभी ऑप्शन देखिए नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए इसका आंसर इनका इसमें ये ऑप्शन डी दिया हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है सेल्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो कौन सी सेल्स है जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स। आंसर इज ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसीज। ओके, ये वर्ल्ड हेल्थ डे इज कॉल्ड, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, तो ये होता है 7 अप्रैल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, 7 to 8 किलोग्राम, 13 to 14 kg, 10 to 11 kg या 15 to 16 kg। तो ये ऑप्शन बी 13 to 14 kg हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ बॉडी विच हेल्प फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी। ऑप्शन डी हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीच सेंटर इज सिचुएटेड इन पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल या ऑक्सीपिटल लोब। देखिए स्पीच सेंटर कहाँ पर, देखिए इसमें इसका आंसर इनके आंसर की में पैराइटल लोब माना हुआ था। ओके, बाकी देखिए जो फ्रंटल लोब जो होती है ना, वहाँ पर देखिए फ्रंटल लोब जो है कंटेन कंट्रोल सेंटर फॉर मोटर एक्टिविटी एंड स्पीच। ओके, पैराइटल लोब फॉर सोमैटिक सेंस, टच एंड पोजीशन के लिए आपका होता है पैराइटल लोब, एंड टेम्पोरल लोब होता है ऑडिटरी जो है रिसेप्शन के लिए एंड मेमोरीज के लिए। ऑक्सीपिटल लोब होता है विजुअल रिसेप्शन के लिए। ओके, तो ये सब होता है, तो आपका स्पीच के लिए आपका फ्रंटल लोब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है, कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल जो है, देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, 18 to 120 mg%, 10 to 20, 20 to 40 या 40 to 60। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 20 to 40 mg%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएबिलिटी टू स्लीप इज टर्म्ड एज, तो ये जो टर्म
टर्म्स होती है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इनएबिलिटी टू स्लीप है ना, तो ये इंसोम्निया हो जाएगा। ओके, बाकी डिस्पेप्सिया दिया हुआ है, डिस्पनिया या एनोरेक्सिया है ना। तो डिस्पेप्सिया एक बार देख लीजिए, मेडिकल टर्म इंडाइजेशन के लिए डिस्पेप्सिया यूज होता है, मतलब कि डिस्कम्फर्ट और पेन द अपर एब्डोमेन ऑफन आफ्टर ड्रिंकिंग और ईटिंग। डिस्पनिया होता है मेडिकल टर्म फॉर डिफिकल्ट ब्रीदिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी वैल्यू ऑफ डैश इज मोर देन ऑफ अदर्स, फैट, स्टार्च, प्रोटीन, शुगर। तो एनर्जी वैल्यू फैट की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए मैलिस इनकस स्टेपिस स्टर्नम। तो जो देखिए स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस होती है, देखिए मैलिस इनकस स्टेपिस तीनों ही की तीनों क्या होते हैं, ईयर बोन्स में आती है, ईयर ओसिकल्स जिनको बोलते हैं। और जो ईयर की बोन्स होती है ये मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। ओके, तो इनमें से स्मॉलेस्ट बोन होती है वो आपकी स्टेपिस होती है। अगर पूछ ले स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पर प्रेजेंट है तो कहेंगे ईयर में भी कहाँ पर, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फुल फॉर्म MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यू बॉर्न इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं कि मिकोनियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूनिंग फोर्क इज यूज टू टेस्ट, देखिए हियरिंग टेस्ट, स्पीच टेस्ट, बॉल मूवमेंट या हार्ट साउंड। तो ये हो जाएगा हियरिंग टेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ओरल टेम्परेचर इज डैश देन रेक्टल टेम्परेचर, तो ओरल टेम्परेचर जो होता है वो लोअर होता है देन रेक्टल टेम्परेचर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर है मतलब, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन इसमें एक पहले भी आया था है ना, इस टाइप के 2 क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए ये है ऑप्शन जो है BORH नेगेटिव इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। रेबीज इज ए वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज है, नन ऑफ दीज। तो रेबीज जो होती है ये आपकी वायरल डिजीज में आती है। कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज आपको पता होने चाहिए इनके नाम। तो वायरल डिजीज में आपका हेपेटाइटिस भी आता है, एड्स आता है, पोलियोमाइलिटिस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ये सारी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंसी पीरियड इज फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ, 1 ईयर टू 3 ईयर, 3 ईयर टू 5 ईयर, 1 मंथ टू 1 ईयर। तो इन्फेंसी पीरियड होता है 1 मंथ टू 1 ईयर। जैसे एमिटिन हाइड्रोक्लोराइड इज यूज्ड इन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस, बैसिलस डिजेंट्री, क्रोनिक इंटेस्टिनल अमीबियासिस, राउंड वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो इसको एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस के लिए एमिटिन हाइड्रोक्लोराइड को यूज करेंगे। स्ट्रिप्टोमाइसिन वाज डिस्कवर्ड बाय, स्ट्रिप्टोमाइसिन जो होती है आपके एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन सारी आती है। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन को डिस्कवर किसने किया, ऑप्शन देख लीजिए। तो ये वेक्समैन हो जाएगा, ऑप्शन ए, SA वेक्समैन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विदहोल्ड इफ द पेशेंट पल्स इज लेस देन 60 पर मिनट। ओके, तो पेशेंट की पल्स मतलब कि लेस देन 60 पर मिनट से कम है तो जो है कौन सी ड्रग नहीं देंगे, डिसॉक्सिन, फेनेटोइन, निफिडिपिन, डोब्यूटामिन। देखिए डिसॉक्सिन जो होती है आपका हार्ट रेट कम कराती है ना, जो कि डिसॉक्सिन जो होती है देखिए फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ाती है लेकिन जो हार्ट रेट होता है उसको कम कराती है। तो देखिए इसी को ही नहीं देंगे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सिंपल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथोट्रिक्सेट एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ द, मिथोट्रिक्सेट जो होता है जो आपके ये एंटीफोलेट, फोलेट एंटागनिस्ट होता है। ओके, जो एंटी कैंसर ड्रग पड़ते हैं उसमें फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है। तो ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है मिथोट्रिक्सेट। तो किसको ये इनिबिट करेगा, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइड इफेक्ट ऑफ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग जिडोव्यूडिन। तो जिडोव्यूडिन जो आपकी एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है ना, एंटीवायरल ड्रग में आपकी जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग में जिडोव्यूडिन आती है। ओके, तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है न्यूट्रोपीनिया होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो इसमें 100 थे, कुछ क्वेश्चन मैंने शायद रिपीट कर दिया होगा है ना, एक क्वेश्चन इस करके इसमें हो गया। ओके, तो बाकी हो गई इसमें ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है कि सल्फोन्स आर रिकमेंडेड इन द थेरेपी ऑफ, तो आपका ये ऑप्शन है आपके, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।